अब सोचने की बात है, ये लोगों को बड़ा घमंड है कि हमारे पास कुरान है। कभी मेरे सामने बैठे तो मैं इनको बताऊं कि ये जो अलहम से लेकर बन्नास तक सारा कुरान है, ये तो सुन्नी के अकीदे का बयान है। तुम तो दोनों आयात मिलकर पढ़ नहीं सकते। अगर तीसरे पारे की पढ़ोगे तो 13वें की कैसे पढ़ोगे? क्योंकि जो ही तुम मानते जाओगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जुल्म से निकालते हैं, दूर देते हैं, तो क्या लाजिम आएगा? सरकार का मददगार होना। और जब मददगार होना लाजिम आएगा तो तुम तो मददगार ही को अल्लाह कहते हो, तो फिर तो सरकार का अल्लाह होना लाजिम आ जाएगा। तुम्हारी तारीफ जो इंजीनियर ब्रिटिश तारीफ है, उम्मत पर शिरक का फतवा लगाने के जो पैसे तुमने लिए थे, उसने तुम्हें कहीं नहीं छोड़ा। ये पूरा कुरान उस तौहीद की हिमायत करता है जो इब्ने अब्दुल वहाब या इब्ने तैमिया की बनाई हुई तौहीद नहीं, जो सरकार मदीना की पढ़ाई हुई तौहीद है। देखो धांधली कितनी। हमने गुलम नहीं किया कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उलूहियत के दायरे में ले गए ऊपर। हमने नहीं किया, रब्बे काबा की कसम, हमने नहीं किया कि सरकार का जो शान है हम वो उलूहियत की रेंज में ले गए हो कि ये अल्लाह है या माज़र अल्लाह के बेटे हैं। नहीं, इन्होंने जुल्म किया। इंजीनियर चाली शिर्क साबित करने के लिए कि मकाम खुदाबंदी को खींच के नीचे लाने की अल्लाह के ला नहीं सकते, लेकिन इन्होंने जो शान रब बंदों को भी दे देता है, उन शानों को अल्लाह होना करार देकर इन्होंने झूठा शिर्क साबित करके उम्मत पे कुफर का फतवा लगाया। इस जुल्म का पर्दा हमने अकीदा तौहीद सेमिनार में चाक किया है कि ये उम्मत शिर्क नहीं है, ये उम्मत कल भी उम्मत तौहीद थी, आज भी उम्मत तौहीद है। वरना कुरान की आयतें बिक जाती, अभी तक तो ज़ेर से ज़बर भी नहीं हुई। इस उम्मत ने पहला देख दिखाया है, ये यहूद और नसारा की तरह नहीं है, ये आखिरी उम्मत है। अब दूसरी तरफ इन्होंने सरकार के होम का इनकार कर दिया। सरकार ने तो शिर्क की जड़ें काट दी। इन्होंने एक ऐसी हवा चली है कि उम्मत में अंदर शिर्क ही शिर्क हो गया। फिर अपने तरफ से क्रेडिट लिया, इब्ने अब्दुल वहाब ने शिर्क की जड़ें काटी, तौहीद का क्रेडिट इब्ने अब्दुल वहाब को देने के लिए, सरकार के क्रेडिट का इनकार करने के लिए फैज़े खत्म नबूवत है। सरकार ने फरमाया था अर्जु अन अकूना अक्सरहुम ताबिआ, बुखारी में है, फरमाया हर नबी को रब्बे जुल जलाल कोई ना कोई मौजज़ा देता है, मेरा मौजज़ा कुरान है। तो फिर फरमाया जितने मेरे पैरोकार होंगे इतने तो किसी नबी के पैरोकार नहीं होंगे। तो सरकार तो ये उम्मीद रख के गए कि मेरी उम्मत सारे नबियों की उम्मतों से अकेली बड़ी होगी, और ये तो टांगे की सवारियां नहीं बचने दे रहे कि सब पे बेलगाम बेदरेक शिर्क का फतवा लगा दिया। इस बुनियाद पर अब देखो जो इन्होंने हमारे सादा लोगों को भटकाने के लिए कहा, देखो कि एक चीज है, उधर बीमारी जा रही है, इधर बीमारी जा रही है, तो शिर्क हो रहा है। तो उसे पूछो अगर ये शिर्क है तो फिर तुम्हारे बकौल कुरान शिर्क का हुक्म दे रहा है। कुरान तो शिर्क की जड़ें काटने आया है, लेकिन कहता क्या है? तीसरे बारे में अल्लाह फरमाता है कि जुल्मत से निकालता हूँ, नूर देता हूँ, ये अल्लाह की शान है। और 13वें में कहता है महबूब आपको भेजा इसलिए है कि जुल्मत से निकालना, नूर देना है। तो हमारी तारीफ के मुताबिक शिर्क नहीं, हमारी तारीफ के मुताबिक कुरान नहीं टकरा रहा, वरना कुरान कुरान ही नहीं माना जा सकता। अफला यतदब्बरून अल-कुरान लौ कान मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। अल्लाह फरमाता है कुरान के कुरान होने की दलील ही है कि आपस में टकराता नहीं। ऐसा नहीं है कि तीसरा पारा और बात करे और 13वां और बात करे। अगर जुदा जुदा बातें हो तो कुरान कलाम खुदा है नहीं। कुरान इसलिए अल्लाह का कलाम है कि अलहम से लेकर बन्नास तक पूरा कुरान एक बात बताता है, आपस में टकराता नहीं। और वो एक बात तब एक है जब कहा जाए अल्लाह भी जुल्म से निकालता है, नूर देता है, नबी अलैहिस्सलाम भी जुल्म से निकालते हैं, नूर देते हैं। शिर्क नहीं है, अल्लाह खुद निकालता है, सरकार रब की दी हुई कुव्वत से निकालते हैं।